गणेश, एक देवी होने के नाते मैं नियति की परिभाषा, भाग्य का नियम समझती हूँ, वैराग्य का अर्थ जानती हूँ। अब अपने नए घर में कार्तिकेय और देवसेना प्रवेश करेंगे। इस प्रेम और सम्मान के लिए धन्यवाद माता, किंतु आप बड़ी हैं, जगत जननी है, पहले आप प्रवेश कीजिए। नहीं पुत्र, ये घर और ये उपलक्ष्य तुम दोनों के लिए ही है, इसलिए पहले तुम दोनों जाओ। किंतु माता, इस पर प्रथम अधिकार आपका है। पहले आप जाइए और गृह प्रवेश करिए। पुत्र और पुत्र वधू की बात मानिए देवी, भीतर आ जाइए। जब तुम पुनः कैलाश आओगे तब मुझे इस घर के भीतर ही पाओगे। आज मेरा लक्ष्य, मेरा स्वप्न सत्य हो जाएगा। आज मैं अपने आराध्य को स्वर्ण महल सहित लंका ले जाऊंगा। आज से इसने मुझको मुक्त कर दिया है हर शाद से। माता, ये क्या कर रहे हैं? अवश्य ही कोई षड्यंत्र रच रहा है रावण। किंतु ये क्या मांगेगा? ये रावण बड़ा ही धूर्त है, कुछ भी मांग सकता है ये, और माता को दान देना ही होगा। महादेव तो इससे पहले ही चंद्रहास दे चुके हैं, अब इसे और क्या चाहिए? जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। तो माता, दान में मैं आपका ये स्वर्ण महल मांगता हूँ, स्वर्ण महल मांगता हूँ, स्वर्ण महल मांगता हूँ। केवल ये स्वर्ण महल ही नहीं, इसके भीतर बैठे महादेव भी मेरे साथ लंका जाएंगे। स्वयं को ब्राह्मण कहकर इतनी बड़ी धूर्तता कर दी तुमने। अपनी असुरी प्रवृत्ति का परिचय दे ही दिया।
अरे दान तो अपनी योग्यता अनुसार मांगा जाता है। तुमने तो शिव शक्ति से उनका घर ही मांग लिया। मुझे जो मांगना था माता, मैंने मांग लिया। अब आप बताइए, आप मुझे दान में अपना स्वर्ण महल देंगी या नहीं? देंगी या नहीं? देंगी या नहीं? सोच क्या रहे हैं इंद्रदेव? इसी समय इस दुस्साहसी का मुख तोड़ दीजिए और इस संसार के सम्मुख एक उदाहरण सिद्ध कीजिए। इंद्रदेव, चंद्रदेव उचित कह रहे हैं। आप दान देंगी या नहीं माता? क्या एक ब्राह्मण को आदि शक्ति के द्वार से रिक्त हस्त लौटना पड़ेगा? इस द्वार से तो हम तुम्हें इसी क्षण निकाल कर बाहर करते हैं। सावधान! मैं दान के रूप में अपना अधिकार मांग रहा हूं। और ये चंद्रहास मुझे मेरे महादेव ने धर्म के पक्ष में लड़ने के लिए दिया है। और आज धर्म मेरे साथ खड़ा है। आज यहाँ से जीवित नहीं लौट पाओगे रावण। कार्तिकेय, पिछली बार तुम छल से बच गए थे, किंतु इस बार चंद्रहास के बल के समक्ष तुम अवश्य हार जाओगे। यदि तुमने मुझ पर प्रहार किया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम महादेव की पुत्र हो। आराध्य तो मेरे पिताश्री तारकासुर के भी थे। ज्ञात नहीं उसका अंत कैसे हुआ। जिनके उलझे बाल की जटा से गंग अवतरी, धधक 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 रही है आग जिनके नेत्र में, है चंद्र जिनके क्षेत्र में।
माता की पीड़ा पुत्र से नहीं छुप सकती। बताइए ना, किस बात की चिंता सता रही है आपको? गणेश, एक देवी होने के नाते मैं नियति की परिभाषा, भाग्य का नियम समझती हूँ, वैराग्य का अर्थ जानती हूँ। किंतु ये संसार क्यों नहीं समझता कि मैं मनुष्य के भावों से जुड़ी हुई एक माता भी हूँ। ये संसार मेरी भावनाओं को मेरी निर्बलता समझ सकता है, किंतु मेरी दृष्टि में मेरे भाव मेरा सबसे बड़ा बल है, सबसे बड़ा बल है, सबसे बड़ा बल है। शांत रहिए महाराज, इतना क्रोध उचित नहीं दशानन। दशानन नहीं, रावण हूं मैं, रावण। ये कैसा विध्वंस है? हर वस्तु को छिन्न भिन्न किए जा रहा है। कैसे रोके रावण को? उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस कक्ष में कुछ ऐसा है जिसे रावण कभी नहीं तोड़ पाएगा, चाहेगा तो भी नहीं।